जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको इंडियन डिफेंस भर्ती यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल सिर्फ बीएसएफ वाटर विंग के लिए बनाया गया है और इस चैनल पे सिर्फ बीएसएफ वाटर विंग से रिलेटेड क्वेश्चन, एग्ज़ाम से रिलेटेड ट्रेड टेस्ट, मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन के बारे में बताया जाएगा। ये जो वीडियो है वो 2019 में जो वैकेंसी आई थी बीएसएफ वाटर विंग का, उसमें क्या क्या हुआ था, कितना कट ऑफ गया था, कितने लोग एग्ज़ाम देने गए थे और कितनी वैकेंसी था, ये बताने के लिए बनाया गया वीडियो। बीएसएफ वाटर विंग की वैकेंसी मैंने 2019 को देखा है, 2022 को और 2023 को, और अभी जो हम लोगों का जो 2024 का जो भर्ती जो लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, वो तो अभी चल ही रहा है। लेकिन मैं 2019 के बारे में बताऊंगा, 2022 के बारे में बताऊंगा, 2023 के बारे में बताऊंगा। 2019 के वैकेंसी कितनी थी, कितने लोग अप्लाइड किए और कितना कट ऑफ गया, ये बताऊंगा। फिर 2022 की वैकेंसी में क्या हुआ ये बताऊंगा और 2023 के वैकेंसी में क्या हुआ ये सभी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। 2019 की वैकेंसी में टोटल जो वैकेंसी था वो 278 वैकेंसी था। और अभी तक जो हुआ कि 2019 की जो वैकेंसी था वो ऑफलाइन वैकेंसी था, मतलब ऑनलाइन नहीं था, लिफाफा में करके डॉक्यूमेंट को भेजना होता था। तो ऑफलाइन वैकेंसी 2019 था और इसमें 278 टोटल वैकेंसी थी। जो टोटल अप्लाइड हुआ था वो 5200 यानी 5200 प्लस अप्लाइड हुआ था। लेकिन इसमें जो एग्ज़ाम जो बीएसएफ के सेंटर पे हुआ था, मतलब बीएसएफ ने अपने अपने सेंटर पे खुद ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो इसमें जो एग्ज़ाम जो देने आए थे वो 2817 कैंडिडेट देने आए थे। तो आप देख सकते हैं कि 2019 की वैकेंसी में अभी तो कांस्टेबल क्रू का ही 2000 प्लस लोग होंगे, 2000 प्लस लोग कांस्टेबल क्रू के ही होंगे। लेकिन 2019 के वैकेंसी इतना कंपटीशन लो था कि तो ओवरऑल मिला के, यानी हेड कांस्टेबल, इंजन ड्राइवर, मास्टर, कांस्टेबल क्रू, एसआई, फिर वर्कशॉप, ये सभी मिला के 2817 यानी 2817 कैंडिडेट सिर्फ एग्ज़ाम देने गए। तो उस टाइम कंपटीशन बहुत लो था और कंपटीशन लो होने का कारण ये भी था कि जो एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन था, मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम था और लिफाफा में भेजना था, तो सभी का एडमिट कार्ड नहीं आया था। तो ये था। अब आते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। 2019 में वैकेंसी आई थी, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो 29 अगस्त 2021 को हुआ था। इसके पीछे का मेन रीज़न था कि 2020 में लॉकडाउन हो गया था, कोरोना का टाइम था, इसलिए इसका एग्ज़ाम डिले हुआ था एक साल। तो इसका एग्ज़ाम 29 अगस्त 2021 को हुआ और ये फर्स्ट फेज हुआ था, मतलब पहले रिटेन हुआ था और रिटेन के बाद उसको सेकंड सिलेक्शन प्रोविजनली सेलेक्ट किया गया फिज़िकल के लिए। यहाँ पे लिखा गया फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट, पीईटी, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था टोटल को सेकंड फेज के लिए। तो उस टाइम यहाँ पे 278 वैकेंसी था, 217 नहीं। तो उस टाइम जो कट ऑफ गया था वो रिटेन का, वो एसआई मास्टर का अनरिजर्व का 35, ओबीसी का शायद नॉट वैकेंसी, और इसका एनए का मतलब था नॉट अपेयर है, ईडब्ल्यूएस में कोई अपेयर नहीं हुए थे, ओबीसी में कोई वैकेंसी नहीं था, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं था और एसटी के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं था। तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया था वो 35 था। एसआई इंजन ड्राइवर का जो कट ऑफ गया था रिटेन का वो 40, एसआई वर्कशॉप का 74, क्योंकि इस आईटीआई पर होता है तो इसे सबसे ज़्यादा कट ऑफ हमेशा रहा है उस टाइम से अभी तक भी। फिर मास्टर का 36, फिर हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर का 37, ये कट ऑफ था। उसके बाद से कांस्टेबल क्रू में अनरिजर्व का 54 पे, ईडब्ल्यूएस 38 पे और ओबीसी 48 पे। एसी का जो कट ऑफ गया था वो 39 था और एसटी का 33 कट ऑफ था। तो 2019 के
जो वैकेंसी और अभी के वैकेंसी को कंपेयर करेंगे तो एएसआई मास्टर इंजन ड्राइवर वर्कशॉप हेड कांस्टेबल मास्टर हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर का कटअप अभी भी वही है, बस 2-4 नंबर का इधर उधर है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है वो कांस्टेबल क्रू का, क्योंकि कांस्टेबल क्रू का पहले कटअप 54 था, ये रिटेन का है, और EWS का 38, फिर OBC का 48, फिर AC का 39, फिर ST का 33 इस पे। और एक बात और है कि जो इसमें था, जो रिटेन का जो कटअप गया था वही फाइनल मेरिट हुआ था, यानी 54 रिटेन का भी कटअप था और फाइनल मेरिट 54 पे ही हुआ था। EWS का 38 भी फाइनल मेरिट हो गया था, तो जो रिटेन का कटअप था वो फाइनल मेरिट का ही कटअप हुआ था कांस्टेबल क्रू में। तो ये 2019 की वैकेंसी है। आगे देखते हैं तो ये जो है, अच्छा यहाँ पे जो है वो 29 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम हुआ था एक BSF के सेंटर पे, और इसका जो रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था वो 13 अक्टूबर 2021 को किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कमांडेंट रिक्रूटमेंट 13 अक्टूबर 2021, और ये सब रिज़ल्ट दिया गया था। देख सकते हैं एसआई मास्टर अनरिज़र्व का कैटेगरी वाइज रिज़ल्ट है। फिर उसमें आप देख सकते हैं कि EWS में कोई अपेयर नहीं हुआ था, और OBC और AC और ST में कोई वैकेंसी नहीं था, तो इसलिए सिर्फ अनरिज़र्व का रिज़ल्ट दिया गया है। 2, 4, 6 और 7 इसमें तो है नहीं, तो 7 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था एग्ज़ाम में। फिर एसआई इंजन ड्राइवर, फिर एसआई इंजन ड्राइवर में अनरिज़र्व का, OBC का और शेड्यूल कास्ट का। फिर वर्कशॉप का तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। फिर हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, ये सभी का रोल नंबर है जो एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे। ये वर्कशॉप का है, तो वर्कशॉप का तो एक अलग है। इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, AC टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स। अभी आते हैं कांस्टेबल क्रू पे, जिसका वैकेंसी सबसे ज़्यादा था, और कांस्टेबल क्रू का ये रिटेन का रिज़ल्ट है। ये मैंने मार्किंग इसलिए किया है क्योंकि ये जो है वो मेरा दोस्त था। मेरा तो 2019 की वैकेंसी में मेरा जो मैंने अप्लाई किया था ऑफलाइन मैंने अप्लाई किया, लेकिन मैंने शायद कुछ गलती कर दिया था, इसलिए मेरा एडमिट कार्ड नहीं आ पाया था। एडमिट कार्ड मेरा इशू नहीं हो पाया। लेकिन ये मैं और एक मेरा दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरा एक दोस्त है, तो दोनों ने अप्लाई किया था, तो उसका एडमिट कार्ड आया और उसका जो रोल नंबर है वो 3, वो बताया था कि मेरा इतना रोल नंबर है, और इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था इसका। ये भी कांस्टेबल क्रू में ही है, ये है 2019 के वैकेंसी में। तो ये हुआ। बाकी आप देख सकते हैं कि ये जितना है, अच्छा वो इसका जो मार्क्स था रिटेन में, वो 76 था। बहुत अच्छा पढ़ने में था, 76 था, इसलिए इसका जो रिज़ल्ट हुआ है वो अनरिज़र्व में है। एक कैटेगरी था, इनका कैटेगरी OBC था, लेकिन इनका अच्छा रिटेन में मार्क्स होने का इनका रिज़ल्ट अनरिज़र्व में हुआ। तो आप देख सकते हैं UR में इनका रिज़ल्ट हुआ, OBC में नहीं हुआ है। और ये सब UR का है। इसके पास से यहाँ से स्टार्ट होता है EWS कैंडिडेट का रिज़ल्ट, उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट होता है OBC का रिज़ल्ट, ये पूरा OBC का है यहाँ पे। फिर AC का, यहाँ से AC कैटेगरी का रिज़ल्ट है। और BE से पहले था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता था उसका आंसर की भी रिज़ल्ट के साथ देता था। जैसे टोटल जो सीरीज़ होता था वो 4 सीरीज़ होता था, टोटल 4 सीरीज़ होते थे। क्वेश्चन का बुकलेट का सीरीज़ जो 4 टाइप्स का होता था, सीरीज़ A, सीरीज़ B, सीरीज़ C एंड सीरीज़ D। तो सभी का आंसर की भी वो देता था कि आप क्वेश्चन मिला सकते हो कितना सही आपने किया। और बहुत सारे भाई पूछते होंगे कि क्वेश्चन मिलाएंगे कैसे, क्वेश्चन तो जमा हो जाता था, तो
क्वेश्चन जमा होता था लेकिन आपके पास कार्बन कॉपी OMR का, आपके पास OMR का कार्बन कॉपी होता था। OMR आपने जो एग्ज़ाम दिया ऑफलाइन, तो OMR का पहले कार्बन कॉपी मिलता था। कार्बन कॉपी मैं डाल दूँगा क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया हूँ, तो मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मैं कार्बन कॉपी ग्रुप में डाल दूँगा वहाँ पे कि किस टाइप का पहले होता था। तो कार्बन कॉपी से आप मिला सकते थे कि कितना आपने सही किया। ऐसा इंजन ड्राइवर का है, यही रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं। तो 2019 की वैकेंसी का आप, मेरा मसला था सिर्फ कटअप बताना और कितने वैकेंसी था वो बताना था। तो 278 वैकेंसी था और कांस्टेबल क्रू में 54 पे रिटन का रिज़ल्ट भी और फाइनल सिलेक्शन 54 पे ही हुआ था। EWS का रिटन का रिज़ल्ट 38 पे और फाइनल भी 38 पे। OBC का 48 पे, फाइनल भी 39। मैंने पहले का कटअप इतना रहता था। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है एग्ज़ाम, तो आपको ये मान के तैयारी नहीं करना है कि इतना कटअप जाने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले 5200 यानी 5200 टोटल अप्लाइड ही होता था और एग्ज़ाम देने के लिए 2817 कैंडिडेट ही आते थे एग्ज़ाम देने के लिए टोटल पोस्ट का। लेकिन अभी जो है वो कांस्टेबल क्रू में 2000 प्लस कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इसका रेशियो और इसका रेशियो कितना है। तो अभी इसका कटअप इतना कम नहीं जाएगा। आपको ये मान के चलना है कि कांस्टेबल क्रू में आपको, आप अनरिज़र्व से हैं तो आपको हर हाल में 75 प्लस करके रखना है अभी के लिए। एग्ज़ाम में तो और प्लस करना है, लेकिन अभी हर एक प्रैक्टिस सेट में 75 आपको लाना पड़ेगा। और जो अनरिज़र्व है और ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता है, 75 है तो आप 2-2 नंबर कैटेगरी में माइनस कर सकते हो, यानी 77 AWS कैंडिडेट हैं तो आपको 70, OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 72 प्लस, आप अगर AC कैंडिडेट हैं तो 66 प्लस आपको लाना है, ST कैंडिडेट तो 64 प्लस आपको लाना होगा। ये आपको इतना आपको स्कोरिंग, ये मैं कटअप नहीं बता रहा है, बस इतना आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको लाना है, इसीलिए आपको तैयारी करना है। तो मैं कहूँगा कि आप 80 प्लस हर एक प्रैक्टिस सेट में लाइए, चाहे किसी भी कैटेगरी का, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं कांस्टेबल क्रू में। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना सारा प्रैक्टिस सेट भेजता रहूँ और आप लोग उसी से आप लोग तैयारी करते रहें। बहुत सारे भाई ने फ़ोन किया था, वो साउथ इंडिया के हैं, जो केरल, एक भाई हैं केरल का ही, उन्होंने कॉल किया था, बताया कि आप क्वेश्चन इंग्लिश में डालो। तो इंग्लिश में मैं भाई कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं हिंदी जानता हूँ, मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश उतना आता नहीं है। लेकिन मैं जैसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेकिन मैथ को कैसे मैं करूँ इंग्लिश में? मैथ तो मैं खुद हिंदी में पढ़ा हूँ। तो मैं जो भेजूँगा सेट, आप एक काम करो, सोशल साइट से आप उसका इंग्लिश कर सकते हो। मैंने मैथ का कोई क्वेश्चन भेजा तो मैंने हिंदी में भेजा, तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना गूगल से और आप उसको सॉल्व करो, बाकी मैं उसका आंसर भेज दूँगा। और अगली बार जो बताऊँगा, ये 2019 की वैकेंसी का क्वेश्चन, तो मेरा तो एडमिट कार्ड नहीं आया था, लेकिन मैं इससे बात कर रहा हूँ अपने दोस्त से जिसका सिलेक्शन हुआ था, उससे कुछ टाइप का क्वेश्चन था मेरे पास। अगली बार जो वीडियो आएगा वो 2022 की वैकेंसी में कितना कटअप गया था और कितने लोगों ने रिटन एग्ज़ाम दिया, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मैं इस 2022 की वैकेंसी में गया था और मेडिकल तक मैं गया था, मेडिकल प्रोसेस तक मैं गया था। यहाँ से मैं फाइनल आउट हो गया। फिर 2023 के वैकेंसी, दोनों का क्वेश्चन इसके बाद मैं 2023 के वैकेंसी के बारे में बताऊँगा, इसमें कितना कटअप गया था और इसका क्वेश्चन किस लेवल का था। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मेरा पर्पज़ था कि आपको 2019 की वैकेंसी के बारे में बताऊं, जो एग्ज़ाम 2020 में होना था, लेकिन एग्ज़ाम हुआ था 29 अगस्त 2000, आप देख सकते हैं 29 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम हुआ था। 2020 में डिले हुआ था कोरोना के काल के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल बनाएगा वो, ये जो इंडियन डिफेंस भर्ती
ये जो चैनल बनाया गया है वो सिर्फ BSF वाटर विंग के लिए बनाया गया, क्योंकि इसके लिए ना तो कोई चैनल है और ना कोई इसके लिए कोई बताता है। तो मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि मैंने सभी इसको एग्ज़ाम दे चुका, 2019 से 2022, 23 और 2024 में मैं भी एग्ज़ाम देने इस वैकेंसी का मैं भी हिस्सा हूँ। तो मैं भी एग्ज़ाम दूंगा सितंबर में, इसलिए मैंने इस चैनल को बनाया ताकि भाइयों को सपोर्ट हो जाए। और पूरा मैं बताऊंगा इससे, इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप लोग व्यू तो देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करें आप लोग, इसे मेरे लिए मोटिवेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।